चैप्टर 2 है ना, क्या है चैप्टर 2? पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है पहले ही बताओ। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बताओ, अगर नहीं है कोई बात नहीं। पोली और नोमियल्स दो टर्म में बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पोली प्लस नोमियल, तो मतलब क्या है? पोली का मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोले तो इसका मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है? पद। पद का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो सपोज कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 2x+3, इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है। हमने क्या लिखा 2x² प्लस 5x+3, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है कि नहीं? तो यही वाली टर्म, तो यानी कि कुल मिला जुला करके अगर बात किया जाए इसको बोलते हैं हम लोग पद। तो यानी कि बहुत सारे पदों को मिलने से क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है ना। तो यहाँ पे अब एक चीज और कहा जाए कि अब हम लोग के पोलिनोमियल्स में टर्म कैसे बनेगा, ये तो बहुत का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन टर्म कैसे बनेगा? टर्म, टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर टर्म का मतलब अगर हम इसे रिलेट करें किसी की फैमिली से, क्या से? किसी की फैमिली और किसी के परिवार से अगर रिलेट करें तो सपोज अगर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो आप लोग दो भाई मान लीजिए सपोज, तो दो भाई हैं, तो आपकी कितनी फैमिली है? अभी अभी आपकी एक फैमिली है। मान लीजिए कि सपोज ये आपके फादर हैं और मान लीजिए मम्मी है, जो भी, आप दो भाई यहाँ पे हैं, है कि नहीं है? दो भाई हैं, तो अभी आप चारों के चारों या पांचों जो भी हो, क्या है? सभी के सभी क्या है? एक ही टर्म में है, एक ही फैमिली में है कि नहीं है? एक ही फैमिली में है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आदित्य भैया, सॉरी, मान लीजिए आदित्य है, ठीक है, इसकी शादी अगर किसी एक जुटेली से हो जाता है सपोज मान लीजिए, तो ये अब एक परिवार बन जाएगा। ये क्या कहेगा कि मम्मी भी कहेगी रे, तो अपने परिवार की कहानी दिखाने जा रहा है, तो अपने परिवार की देख रेख कहानी कर। मम्मी भी कहेगी, पापा भी कहेंगे रे तुम अपने परिवार को कपड़ा ला के दो, अपने परिवार को ये दो वो दो। मतलब क्या हुआ? अब तुम्हारी शादी हुई तो अब एक परिवार बन गया तुम्हारा, बन गया ना। उसी तरीके से मान लीजिए ये आपको आदर्श भैया का मान लीजिए शादी अगर हो रही है, तो इनकी भी एक आएगी, तो अब इनका एक परिवार बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब ये परिवार कितने परिवार में कन्वर्ट हो गया? दो परिवार, तीन परिवार, तीन परिवार में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कि गांव में भी जाते होंगे आप लोग, तो गांव में भी लोग कहता है कि फलानवा बहू यानी कि फलानवा का परिवार है, सुने आप लोग ना। तो अब उसकी बीवी आ गई, बेटी किसी और की, आप बेटा किसी और की शादी हो गया, तो आपका परिवार दोनों मिलकर के एक परिवार बना दिए। अब उस परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो किस परिवार का होगा? इस परिवार का हिस्सा होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से अब आपको ये बातें समझ में आ रही है कि जब आप लोग ये दोनों नहीं आई थी तो आप लोग क्या थे? एक परिवार में थे। जब ये आई तो एक परिवार अलग बन गया। उसी तरीके से टर्म को बनाने के लिए, परिवार को यानी कि पद को बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है। और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक प्लस एक माइनस, समझ रहे हैं ना? एक झोटैली एक झोटैला जो भी है, प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगा ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या यही पे एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है? देखिए, तो इसमें आपको दो चीजों की जरूरत क्या पड़ेगी? एक प्लस यानी कि एक लड़का की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे एक माइनस यानी कि लड़की की जरूरत पड़ेगी। तब जाके एक परिवार बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब ये अलग है ये अलग है तो परिवार बन जाएगा? दोनों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो जो अब यहाँ पे क्या है ना कि जो लड़का है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जो लड़की है इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल। क्या बोलते हैं वो? अब एक बात बताओ, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें कि तुम अगर अभी शर्मा जी हो या पांडे जी जो भी हो, जो भी हो, अगर तुम मान लो कि आदित्य शर्मा हो,
जो भी, बात समझ रहे हो? तो चाहे तुम्हारी शादी किसी जाति धर्म में हो जाए, तुम अपने टाइटल हटा दोगे? हटा दोगे? नहीं हटाओगे ना। अगर ये लड़की मान लो कि ये अगर पंडित जी है, सभी जो भी है पंडित जी की बेटी है, अगर शादी आपसे हो जाती है तो क्या लगाएगी वो भी? शर्मा लगाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चलिए सीमा का नाम ले लेते हैं भैया, अगर ये सीमा पांडे है मान लीजिए, तो ये सीमा शर्मा आपसे शादी होने सीमा जो है शादी से पहले क्या लिखेगी? सीमा पांडे। लेकिन जब शादी हो जाएगी तो क्या लग जाएगी? सीमा शर्मा। यानी कि ये चाहे इसकी कोई जाति धर्म नहीं है, ये जिस भी परिवार में जिस भी धर्म में जाएगी वो अपना धर्म उसको अपनाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे सपोज एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम लड़की आपसे शादी कर लेती है तो उसको कुमारी लगाना पड़ेगा, मजबूरी है उसको लगाना, या उसको भी शर्मा लगाना ही पड़ेगा। तो लड़की के कोई जाति नहीं होता है, वो जहां भी जाएगी वहां फिट हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब ये आई बात कांस्टेंट कौन कौन सा है, अब इस दोनों से समझ में आ गया कि ये जो है ना ये कभी बदलता नहीं है और ये हमेशा बदलते रहते हैं। कहने का अर्थ क्या है? 1 2 3 4 5 6 10 करके आप कहीं भी चले जाइए तो ये कभी बदलेगा क्या? जो ये 2 है, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, दुनिया के किसी कोने में चले जाइएगा तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 5 का वैल्यू क्या होगा? यानी कि इसका वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो जो भी हमारे नंबर है, जो भी हमारे नंबर हैं, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी आप लोग पढ़े हैं, जो भी हमारे नंबर है क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल की बात किया जाए तो ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब यहां मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको कि देखिएगा, कभी x का वैल्यू 5 आता है, कभी x का वैल्यू माइनस का 7 आता है, कभी x का वैल्यू माइनस का 3 आता है, कभी x का वैल्यू 0.5 आता है। बताइए इसका वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो इसीलिए कि जो भी ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होंगे, जो भी वो क्या होंगे? वेरिएबल। मतलब समझ में आया कि कांस्टेंट और ये क्या हो गया? वेरिएबल। बात समझ में आया? अब यहाँ पे अब ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों को मिलाने के लिए मान लीजिए ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, तो लड़की के नाम हो गया मान लीजिए यहाँ पे एक्स नाम की एक कोई लड़की है, एक्स नाम की अगर कोई लड़की है तो लड़का किस नाम का हो सकता है? इसी में से 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी नाम का लड़का हो सकता है? हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि वाई नाम का एक लड़का हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसमें से मान लीजिए एक नाम का लड़का निकाल रहे हैं 2, अब ये दोनों को हम मिला दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? 2x। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये जब मिल गया लोग तो अब समझ ही रहे हैं, हाथ वहां धरा दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये जो दोनों मिल गया तो एक परिवार बन गया। तो उसी तरीके से जब 2x बन गया तो ये क्या बन गया? एक परिवार बन गया, यानी कि एक पद बन गया, यानी कि एक टर्म बन गया। तो कभी भी x अल्फाबेटिकल मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलने से टर्म बनता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन टर्म तो बन गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो क्या आप अगर मान लीजिए आप दोनों की शादी अगर हो ही जाती है तो क्या आपकी फैमिली कंप्लीट फैमिली है? नहीं, उसमें 2 छोटे छोटे चीजों की जरूरत है, 1 या 2 हो जो भी हो उसकी जरूरत है। तो जो एक छोटे छोटे जो आएंगे इसको तो मान लीजिए ये और ये कोई जनरली चल ही रहा, समझ रहे हो? तो इसको 2 का आना जरूरी, अगर 2 नहीं आए तो 1 भी आ जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर इस तरीके से है तो फैमिली क्या है? आधा अधूरा है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अभी एक टर्म बना है ये, ठीक है। तो एक टर्म जब बनता है ना तो इस टर्म का नाम क्या है? मान लीजिए कि कुछ तो नाम होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, सिंपल फैमिली, है ना, ज्वाइंट फैमिली, बिग फैमिली, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ नाम हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर 2x है तो इसमें कितने टर्म है? कितने टर्म है? तो उसमें कहा 2 टर्म है, हाँ वही काम है कहा 2 जिसमें जान बना दिए हो, वो वाला बात नहीं है, ठीक है ना। देख लेना, तुम ध्यान देना, समझ रहे हो ना। हाँ। तो अगर एक टर्म है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमियल। क्या कहेंगे? एक टर्म है तो मोनोमियल, ठीक है। अब एक मान लीजिए
एक और को शादी करा दीजिए, यहाँ पे एक और को करा दीजिए, सपोज समझ रहे ना, यहाँ पे मान लीजिए 3 का ले लीजिए हम लोग, यहाँ से मान लीजिए हम लोग y को ले लिए तो क्या बन गया ये 3y। अगर इसी पद को अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ दे 2x और 3y तो अब कितने टर्म बन गए, 2 बन गए नहीं, तो ये जब 2 बन जाएगा इसको बोलेंगे बायोनोमियल। ठीक है, अगर ये मान लो 2x 3y प्लस 5, फिर मान लो यहाँ पे भी कोई पावर हो सकता है, तो यहाँ पे अगर इसमें की बात करें तो कितने टर्म है, कितने हैं 3, इसको क्या बोलेंगे ट्रायोनोमियल। समझ रहे हो ना। एक और होता है 4 जिसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, तो उसका जरूरत आप लोग को नहीं है अभी 9th क्लास में, 9th क्लास में उतने दूर तक आपकी जानने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब एक बात बताइए कि सिर्फ ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल हो जाने से हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। चलिए चलिए नहीं करते तो उसमें एक और चीज हमको ऐड करनी पड़ती है, वो कौन सी चीजें ऐड करनी पड़ेगी कि इसकी पहचान। मान लीजिए कि अकेले फैमिली, अकेले परिवार है, एक दिख रहा है, एक परिवार है, अब एक के परिवार में 36 को बच्चा हो जाए तो छोटा फैमिली होगा कि बड़ा फैमिली, उसके बीच फैमिली बोलेंगे कि कहा हो जाता है यार। देहात में जाओगे तो एक एक आदमी का 17, 18, 12, 15 इस तरीके से बच्चा होता है सब। हम लोगों ने देखा है, हम लोग का गाँव देहात जानते हैं, समझ रहे हो ना। और शहर में तो बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली रहती है, ठीक है। तो इस फैमिली को पहचानने के लिए कौन फैमिली है इसको कुछ तो जानना पड़ेगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में एक्सपोनेंट, पावर, और पढ़े है ना, तो पावर से भी कुछ चीज हम लोगों ने इसमें करेंगे। सपोज मान लीजिए अब ये आपका एक परिवार बन गया है, तो इसको क्या करेगा, अब मान लो छोटा बच्चा होता है तो उसको गोद में मुड़ी पे बैठा के हम लोग खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? अच्छा तो खिलाते हैं, कहाँ से खिलाते हैं उसको, नहीं ना, कभी कभी हम लोग कंधा पे रख लेते हैं। लेकिन एक बात किया जाए कि घर का बच्चा सबसे बड़ा राजा होता है, चाहे वो किसी गरीब फैमिली का हो या अमीर फैमिली का हो, उसको समझ लीजिए जब तक वो बच्चा है तब तक वो राजा है। राजा इसलिए है कि उसको हर चीज को हम लोग पूरा करते हैं, है ना, उसका पैर को भी हम लोग चूमते हैं, उसको खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब तुम बड़े आदमी हो जाओ, राजा बन गए, चाहे कुछ बन जाए, तुम जो कहोगे थोड़ी ना लोग करेगा, चीज नहीं है। वो इसी तरीके से बच्चा को कहाँ दिखाया जाता है, ऊपर। जिस भी फैमिली में अगर एक बच्चा है मतलब क्या है, जैसे कि 2x भी हो सकता है, इसका एक पावर दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क पड़ता है क्या। जैसे कि मान लो 2 का पावर 1 और 2 दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है, तो 2x दिखाओ या 2 दिखाओ, 2x दिखाओ या 2x का पावर 1 दिखाओ, बात एक ही है। या ऐसे भी हो सकता है कि मान लो हमने लिखा कि 2x 3y 5z, मान लो इस तरीके से हमने लिख दिया, तो इसमें सबका पावर क्या है, एक ही तो है, कोई तो पावर है नहीं। इस वाले का कुछ नाम हो जाएगा। तो जिस भी फैमिली का या जिस भी टर्म का या जिस भी पॉलिनोमियल का बात करें, तो अगर उसका पावर हाईएस्ट पावर 1 हो या कुछ भी नहीं हो, हाईएस्ट पावर 1 हो या कुछ भी नहीं हो, तो उस वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। बात से समझिएगा, क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है, 1 है। अगर इस तरीके से बात किया जाए तो इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे लीनियर। इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपको हो सकता है कि आपकी क्लास में नहीं पढ़ना हो, मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि 10th क्लास में ये आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें आपको जरूरत पे काम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2x अगर हमने लिख दिया, यहाँ पे जिसका पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। और जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक
पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका मान लो हमने लिखा कि 2x² प्लस 3x, कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसका पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इसको क्या बोल देंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिसका मान लो यहाँ पे हमने लिखा जाए 2q प्लस 3x प्लस मान लो 3 लिख दिए, उसका हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जिस भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, है ना। जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बात और समझ में आ रहा है, यहाँ पे और चीज थोड़ा सा समझिएगा। हमने यहाँ पे एक चीज समझाना, देखिए यहाँ पे तो हो गया, सपोज मान लो कि यहाँ पे ये आदित्य हो गया और इसकी मान लो ये पत्नी हो गई सपोज। तो अब आपसे पूछा जाता है कि आदित्य की पत्नी कौन है? नाम लिखा है, नाम बेटा देगा। अच्छा चलिए यहाँ पे लिख देते, सीमा नाम था इसका नाम था आदित्य, जो भी है। तो अब पूछा जाएगा कि आदित्य की पत्नी का नाम क्या है भैया? क्या नाम है? इसको देखो लाज लग रहा है बताने में। हाँ, ये सोच रहा है कि इसी का शादी क्यों होगा, मेरा क्यों नहीं? यार तुम्हारा भी होगा यार, कभी तो पेशेंस रखो यार। इसीलिए देख रहे हो, नहीं बोल रहा है ये सब। हाँ चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? सीमा। अब ये पूछा जाए कि सीमा का पति का नाम क्या है भैया? अब वाह गजब, अब मुंह से आवाज किसको निकल रहा है, समझ रहे हो ना? तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक नाम सुने होंगे कॉफिशिएंट, नाम सुने हैं? कॉफिशिएंट होता है। तो कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? आप देख लीजिए, आप लिखा है कॉफिशिएंट, आपको लिखा है तो यहाँ पे कॉफिशिएंट का मतलब क्या होगा? COE, क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2x लिखा है ना, मतलब क्या है? 2x लिखा जाए तो 2 का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2 का कॉफिशिएंट क्या होगा? x, और x के कॉफिशिएंट क्या होगा? 2। सिंपल यार, 2 का कॉफिशिएंट x और x का कॉफिशिएंट 2, यानी कि कॉफिशिएंट मतलब समझ रहे हो ना? वही पति पत्नी वाला, आदित्य का पत्नी सीमा, सीमा का पति आदित्य, समझ रहे हो ना? तो उसी तरीके का कुछ कहानी इसमें है, बाकी कुछ नहीं है, और भी चीजें हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट समझ गया ना, टर्म भी समझ गए। इसमें इतना पढ़े हैं, इसमें अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको अगर आए, कोई भी डाउट अगर आए, ठीक है। कॉफिशिएंट अब आपसे कोई पूछेगा, जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन और है, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे कि 3x के पावर 2, अब पूछ रहे हैं x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3। और यहां से पूछ रहे हैं 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा? x²। बहुत अच्छा। अब आपसे एक सवाल और है कि 2xy, ये है ना 2xy, इसमें आपका x का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2y। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ गए लोग, समझ गया लोग, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब बात आती है कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल कांस्टेंट क्या होती है, सारी चीजें बताइए, ठीक है। अब इसमें जो है कि हम सबको पोलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, सबको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो किसको नहीं कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो पोलिनोमियल ये कह रहा है ना, पोलिनोमियल ये कह रहा है कि देखो, मान लो यहाँ पे तुमने लिखा 2x और यहाँ पे लिख दिया 3y, ये 2 वेरिएबल है कि 1 वेरिएबल है? इसमें 2 वेरिएबल है, क्योंकि एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, तो ये हो गया 2 वेरिएबल, ठीक है। 3 गो तो 3 वेरिएबल, है ना। एक गो है तो भी सिंपल सी बात है, तो ये है 1 वेरिएबल कहेंगे। अगर मान लो ऐसे लिखा कि 2x² प्लस 3x, इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल x ही है ना, वेरिएबल तो एक ही है ना, भले 2 टर्म में बटा हुआ है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना?
जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखोगे कि यहाँ पे दो ही कैटेगरी है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, दो ही है ना। तो हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो हिंदू में अगर चला जाए तो उसमें बहुत सारे जात है, बनिया है, नुनिया है, दुनिया कौन कौन है। मुस्लिम में चले जाओ तो एक से एक कौन कौन पता नहीं, जो बहुत। उसी तरीके से अगर x है तो वेरिएबल है, x है तो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं है। तो कभी ये एक साथ रिलेशन में आ नहीं सकते, क्योंकि ये भले ही वो धर्म का है लेकिन जाति अलग अलग। बात समझ रहे हो, धर्म और जाति में अलग अलग होता है, पता है ना। तो इसी तरीके से मान लो हमने लिखा है कि 2x² प्लस 3x, तो ये कभी जुड़ सकता है क्या? क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि ये दूसरे धर्म का है और ये दूसरे धर्म का है। धर्म एक सॉरी जाति का, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसी तरीके से अगर हमने लिखा 3x का पावर 3 2x² प्लस 5x, तो इसमें बताओ कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? वेरिएबल तो एक ही है ना यार, वेरिएबल तो एक ही है ना, इसमें एक से ना सिर्फ है। अब पद की बात करें, टर्म की बात करें तो 3 टर्म है, लेकिन अभी बात करें तो क्यूबिक है कि क्या है, क्वाड्रेटिक है कि लिनियर है? क्यूबिक है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटरल नहीं क्वाड्रेटिक। हाँ एक और मिटा दिए तो अब क्या बन गया है, लिनियर बन गया। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये लिनियर बन गया, समझ रहे हो ना। तो अब शायद समझ में आ गया कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक चीज और समझो कि हम किसको पोलिनोमियल कह सकते हैं और किसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते। कोई कुर्ता पजामा पहन के जाएगा तो मुसलमाने बन जाएगा, है? कोई मर्दानी पहन के जाएगा तो हिंदू बन जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना। लेकिन अलग चीजें जो है अपने अपने, अब कोई दाढ़ी बढ़ा ले, हाँ सही बन जाए, है ना, और ये कौन बने जो भी है तो नहीं बन सकता है, उसकी कोई ना कोई असलियत पहचान होती है। उसी तरीके से पोलिनोमियल की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। हम सबको पोलिनोमियल कह सकते हैं कि सबको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ये भी अंतर है थोड़ा सा, बात समझ रहे हो ना। देखो मैं ये थोड़ा सा कभी कभी लड़का लड़की वाला बात, कभी जाति धर्म वाला बात इसलिए रिलेट करता हूँ क्वेश्चन से कि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसको अपने दिल पे मत लेना कि सर हर हमेशा वही बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ वो चीज किसी को नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 ये वेरिएबल कांस्टेंट है, पढ़ा है ना। लेकिन ए बी सी डैश करके जेड तक ये वेरिएबल है। ये भी पढ़े थे कि ये लड़की है और ये भी पढ़े थे कि ये लड़का है, पढ़ते ना। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज है, पोलिनोमियल ये कहता है नया संविधान लागू करो, पुराना वाला छोड़ो, लड़कियों को आजाद करो, पढ़ने के लिए भेजो, उसको काम मतलब कि जो बाहर भेजेगा उसको अपने आजादी से जीने दो। और हम लोग तो ऐसे अभी नया मॉडर्न में नहीं आया है ना, लड़की जो चाहे उसको छोड़ दो, पढ़ने लिखने दो थोड़ा सा। अब देहात में जाओगे ना तो 12-14 साल की लड़की जब हो जाती है 10 साल 12 साल की, तो उसको घर से बाहर निकलना मना हो जाता है, वो घर में ही रहना है, जो चाहिए मिलेगा। लेकिन वही जो एजुकेटेड फैमिली है तो बड़े बड़े दूर दूर तक भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरीके से पॉलिनोमियल ये कहता है कि अगर तुम वेरिएबल को अगर रूट में रखा, क्या वेरिएबल को तुमने रूट में रखा तो तुम पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं हो। तुमने अगर वेरिएबल को रूट के अंदर रखा तो तुम पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें √x पॉलिनोमियल है, √3x पॉलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि रूट में मना कर रहा है। अगर हाँ यही होता कि रूट में x² स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता x आ जाता, ये पॉलिनोमियल है। अगर वही हो जाता x का पावर 3 तो ये निकलता क्या, इसमें से निकलेगा कभी नहीं, x के पावर 3 लिखना चाहिए, सॉरी
एक्स का पावर 3, ये कभी निकल पाएगा बाहर? नहीं निकलेगा, तो रूटे में ना रहेगा, वो रूट में रहेगा तो इसे कहोगे तो इसको हम तोड़ सकते हैं। मान लो एक को एक्स निकलेगा, बाकी एगो तो अंदर है ना, तो पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो है, बाहर निकल जाएगा आराम से, है कि नहीं? अगर नहीं निकल सकता है तो पोलिनोमियल नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर एक चीज तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि जो भी वेरिएबल आपके पास है उस वेरिएबल का पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर निगेटिव में है तो पोलिनोमियल का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है? अगर x का पावर -2, बताओ बच्चा ये क्या है? पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं है। मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि 3y का पावर -3, क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे रूट में है तो भी पोलिनोमियल नहीं है, पावर निगेटिव में है तो भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कह रहा है ना कि कभी भी किसी भी नंबर के बटा में यानी कि फ्रैक्शन में नीचे में अगर कोई वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है तो पोलिनोमियल नहीं। रूट में है तो भी नहीं है, पावर में है तो भी नहीं है, अगर बटा में है तो भी पोलिनोमियल नहीं। बात समझ रहे हो ना? इस तरीके से बात समझ में आ गया कि हमको किसको पोलिनोमियल कह सकते हैं, किसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कौन से पोलिनोमियल होंगे, ये बात सब समझ में आ जाएगी। अब अगर बात किया जाए कि कभी भी याद रखिएगा लीनियर पोलिनोमियल जो होता है ना 2x + 3, तो इसका जो होता है ना ये रूट जो होता है या हल का है, रूट उसका 1 होता है, यानी कि जिसका भी रूट, अब रूट क्या है बताएंगे आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक। जैसे कि मान लो तुम अकेले इकलौता इतना हो कि तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, मतलब तुम्हारे कोई लायक नहीं है, या फिर तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तो क्या तुम यूनिक ना हुआ? जैसे ताजमहल है, उसका कोई दूसरा हिस्सा नहीं है तो यूनिक ना है। उसी तरीके से कभी भी इसको आप बनाइएगा ना तो इसका एक ही हल निकलेगा, एक ही ये होगा लीनियर का, उसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है, खैर उसकी बात अभी बाद में पढ़नी पड़ेगी, अभी नहीं पढ़नी है, समझ रहे ना? इसी ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कह रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है ये पोलिनोमियल में वन वेरिएबल है या नहीं है, आपको रीजन बताना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² - 3x + 7, ये बताइए वन वेरिएबल है कि नहीं है? वन वेरिएबल पोलिनोमियल है कि नहीं है? है कि नहीं? वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है? वन वेरिएबल है, पोलिनोमियल भी है क्योंकि बहुत सारे टर्म है इसमें, तो हो गया बस। है पोलिनोमियल कि नहीं है? चलिए अब ये बताइएगा 3√t + t√2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल है या नहीं है तो रीजन क्यों लिखे? हाँ, चाहे लिख भी सकते हैं कि पोलिनोमियल इसलिए ये नहीं है क्योंकि ये रूट में है, और इसका आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा तब स्टेटमेंट लिखवा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है कि 2 + x² + x, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आपसे पूछ रहा है x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? अच्छा भाई साहब, चलिए ठीक है, आपके पड़ोसी में कोई रहेगी आपके बीबीए बन जाएगी ना, हाँ ना? तो ये एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए एक रूम हो गया ना, तो इसमें आदित्य की फैमिली रहती है, इसमें आदर्श की, इसमें सागर की ना, मान लीजिए, तो अब इनकी बीवी सब बन जाएगी, सब इनकी बीवी बन जाएगी ना ना? हाँ समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? x², इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? एक हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यानी x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
1। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आज बात चलिए अब यहाँ पे गिव द एग्जांपल ऑफ रीजन बाइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको बाइनोमियल बताना है, एग्जांपल देना है। एग्जांपल में कुछ दे सकते हैं। क्या कर रहा है कि बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होते हैं। हमने लिखा है कि 3x प्लस दो टर्म हो गए, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना देना है, 35 दे सकते हैं। एक कह रहा है मोनोमियल, हाईएस्ट डिग्री कितना, 100। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िएगा आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक चीज बताना था आपको, तो मैं बताया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, इसमें से लिखना नहीं ना कुछ आप लोगों को। चलिएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात आ गई तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। मान लीजिए इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसी को कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3। अगर आप इसको मिटा दें, अब बताओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2। अब इसको मिटा दें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, अरे 7 नहीं देखो या तो 1 है नहीं, समझ रहे हो ना। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकाल लोगे तुम लोग। इसे क्वेश्चन के बाद बताओ तो -4y स्क्वायर, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 2। सिंपल सी बात, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वही हो गया। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे ये पूछ रहा है कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है, कौन क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखोगे x का पावर 2 और प्लस x क्या है, ये क्वाड्रेटिक लीनियर और क्यूबिक क्या है, क्या ये है क्वाड्रेटिक। जैसे कि अगर बात करें 1 प्लस एक्स क्या है, अरे घोड़ा सब तुमको अभी ना समझाए हैं। एक होगा हाईएस्ट पावर, एक होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एक होगा उसको लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। इसका पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, एक है ना, तो क्या होगा लीनियर। तो ये समझ में आ गया, और ये एक समझने के बाद भी एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अब आपको घर से बना के लाना है, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।